श्राद्ध करने वाले का भजन होता है या नहीं होता पक्का नहीं पता, लेकिन भजन करने वाले का सबसे सुंदर श्राद्ध होता है। जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनका श्राद्ध भगवान करते हैं, स्वयं करते हैं। हम लोग तो रोज श्राद्ध करते हैं, हर क्षण अपने माता, अपने पिता, अपने कुल, अपने हर किसी को भक्त तारता है। पितरों की तृप्ति क्या होती है? पितरों का भगवान से जुड़ना है, पितरों की तृप्ति। तो जिनके भी पिता का, माता का कुछ भी हो, भगवान के पास जाए, chant two rounds and feed devotees dancers, हो गया तब। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी चीज क्या आपको पता है? हरे कृष्णा। तो आज आप लोगों का स्वागत है और आज का सुंदर विषय श्राद्ध के ऊपर था। ठीक है, तो श्राद्धों का विषय है, श्राद्धों का समय है, तो हमने सोचा श्राद्ध विषय लेते हैं। ये श्राद्ध एक्चुअली एक प्रकार का रिचुअल है, नहीं रिचुअल नहीं है। एक होता है कर्म कांड, क्या होता है? और एक होता है भक्ति। और एक जो भक्ति और कर्म कांड के बीच में जो चीज होती है, वो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में उनको तर्पण बोला जाता है। जो कर्म कांड से श्रेष्ठ होता है, लेकिन भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ नहीं होता। तर्पण विधि और अनुष्ठान विधि, अनुष्ठान विधि, तो एक ये होता है। क्या होता है? एक होते है कर्म कांड, एक होता है भक्ति कांड, कांड नहीं बता भक्ति, और एक उनके बीच में एक चीज होता है तर्पण, अनुष्ठान, अनुष्ठान, अलग अलग नाम होते हैं उनके। उनको कहते हैं तर्पण, श्राद्ध करना, घर का हाउस वार्मिंग प्रोग्राम करना, और बच्चे का नामकरण करना। ये सब एक्चुअली भक्ति बन जाते हैं अगर आप भक्ति से कनेक्टेड हो तो। अदरवाइज कनेक्टेड नहीं हो तो तर्पण बन के रह जाते हैं, है ना। जैसे कई लोग अपने बच्चे का नामकरण करते हैं, तो नामकरण करते हैं, सुबह यज्ञ करते हैं, बेटा हुआ है, यज्ञ किया, सबको यज्ञ का प्रसाद खिलाया, उन्हीं को रुक जाते हैं कि 4 घंटे और रुक जाओ, अभी 11 बजे यज्ञ शुरू करते हैं कर्म कांड, 12-1 तक यज्ञ चला, 2 बजे तक प्रसाद हुआ, 2 से 3 तक प्रसाद हुआ। अब कहते हैं 3-4 घंटे रुको, शाम होने दो, 7 बजने दो। फिर आगे क्या होता है? 7 बजे आते हैं, वो जो सुबह अभी क्या किया था, यज्ञ किया था, अब रात को बोतलें खुलेंगी। बेटा हुए भाई तुमने दारू नहीं पिलाई, तो अभी तो हमारा तो तेरा तो पार्टी पूरी नहीं हुई, तेरे बेटे का तो सुखी, हमें खुशी नहीं है। तेरा बेटा खुश होगा तब जब हम पियेंगे दारू, बस फिर पार्टी होती है। यही करते हैं ना ज्यादातर लोग, यही तो होता है, यही होता है। शादी में डिपार्टमेंट होते हैं, तेरा ये डिपार्टमेंट है, तेरा वो डिपार्टमेंट, और बड़े भरोसे वाले बंदे को दे रहे दारू का डिपार्टमेंट दे रहे हैं। सबसे जिस पे ज्यादा भरोसा होता है ना, तेरा डिपार्टमेंट, तेरे को सबसे बड़ा सेवा, तेरे को सबसे बड़ी दी है। कौन सी बड़ी सेवा? तेरे को सबको दारू पिलानी है, वाह, सबसे बड़ी सेवा तेरी है। बाकी जो बेचारे पंडित जी है, अरे यार वो तो छोड़ो, वो तो आगे गया, उसको छोड़ो, उसको आ जाना पंडित जी टाइम पे बस। फिर शादी का मतलब मेन जो चीज है वो क्या है? फेरे, है ना। बंधन तो तभी होगा ना, और उसकी कोई चिंता नहीं है। पंडित जी आप आना 12-11 बजे के बाद ही आना, हाँ आ जाना। पंडित कहता मैं कहीं रुक सकता हूँ 2 घंटे? पंडित जी क्या यार आप रुक सकता हूँ, रुको बस मैदान में। अच्छा पंडित बेचारा कहता कोई बात, ठीक है। सबके डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, लेकिन आध्यात्मिक डिपार्टमेंट कोई सोचता नहीं। हर कोई चिंता करता है कि रिंग कैसी होगी विवाह में, एम्बियंस कैसे होगा, खाना कैसे होगा। 1-2% सोचते हैं फेरे को, कोई फेरे तो वो है ना, गली पड़ोसी बुला रहे, उसको अच्छा करता है। कोई फोकस नहीं है, समझ रहे हो? आध्यात्म में फोकस नहीं है। सबको बुलाया यज्ञ, घर में यज्ञ करवाने वाले, कौन यज्ञ कर रहा है? तंबाकू खा रहा है, पान खा रहा है, कौन कर रहा है? आके अग्नि जला दे बस, हमें
उसके बाद का प्रोग्राम, खाना किसमें खिलाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या बनवाना है, क्या लेना है, क्या देना है, सारा फोकस है ना। उसने क्या दिया, उसने क्या लिया, क्या, यही होता है, ये नहीं होता। मेन सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता किसी को। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप लोग अभी छोटे हो, शायद आपको पता ना हो, लेकिन यही होता है, यही होता है ना। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कुछ आध्यात्मिक हुआ, यज्ञ हुआ, नहीं हुआ, कीर्तन हुआ, नहीं हुआ, कोई बात। तो इसे सब कर्म कांड कहते हैं, ये सब चलता रहता है और ये सब बहुत छोटा स्तर है, डिवोशन का बहुत 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 छोटा स्तर। एक अलग भाषा में कहे तो स्तर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। लगता है कि सो कॉल्ड डिवोटी है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सबको बढ़ने का अवसर दिया गया। तमोगुणी लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, शिव जी की उपासना करते हैं। रजोगुणी लोग हैं, चलो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। सतोगुणी लोग हैं, चलो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और शुद्ध सत्व में चलो भगवान राम कृष्ण की उपासना करते हैं। पोजीशन दी हुई, ओपनिंग दी हुई है, क्लोज दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो उसी प्रकार जब श्राद्ध आते हैं तो शास्त्रों में ये बताया गया कि इंसान, भगवान कहते हैं जीते जी तो कुछ करता नहीं, जन्म लेता है तब कुछ करता नहीं, मर जाता है कुछ करता नहीं। भगवान ने एक शास्त्रों में एक ऑप्शन दे दी कि मरने के बाद कोई और कुछ कर ले, उसकी पीढ़ी में कोई भक्त आ जाए, उसकी पीढ़ी में कोई रिचुअल करने वाला ही आ जाए, उसको अच्छी गति तो नहीं मिलेगी। ये नहीं कहेंगे कि आप किसी के लिए श्राद्ध करते हो वो बहुत बड़ी गति हो जाती है, उसको कुछ फैसिलिटीज मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन भगवान का भक्त केवल नाम से ही फैसिलिटी करना अपने आप। महाराज बोलते हैं भक्त को श्राद्ध की भी आवश्यकता नहीं है। वो मतलब श्राद्ध मतलब आवश्यकता है इन द सेंस कि उसको अपने श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है, वो अपना कल्याण खुद ही कर सकते हैं, उसको अपने बच्चों पे कोई डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डिपेंडेंट होने की आवश्यकता है? क्योंकि वो हरि का भजन कर रहा है। इस जगत में उनके भजन से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए जो भगवान का भजन करते हैं ना, उनका श्राद्ध भगवान करते हैं, स्वयं करते हैं, स्वयं। और इसका एग्जांपल हमने कथा सुनाई थी, किसने सुनी थी? नरसिंह मेहता की कथा, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन स्वयं भगवान श्राद्ध करते हैं भक्ति करने में। तो ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को दूसरी भाषा में कहें तो तर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तर्पण। हम जब बच्चे का नामकरण करते हैं तो हम एक अग्नि को साक्षी मानकर कुछ तर्पण करते हैं। तो जब अनुष्ठान किए जाते हैं पर्टिकुलरली डेज को में तर्पण कहते हैं। जब पर्टिकुलरली डेज को, जैसे हमारे पिताजी का, कोई कहेगा हमारे पिताजी का 5वां दिन श्राद्ध आता है, कोई कहता है मेरे पिताजी का 6वें दिन श्राद्ध आता है, कोई कहता है मेरा पिताजी का 12वीं में श्राद्ध आता है, कोई कहता है द्वितीय पे आता है ना, सबके श्राद्ध आते हैं, सबके श्राद्ध नहीं आते। तो ये एक पर्टिकुलर डेट है। तर्पण के लिए तिथि होती है और समय होता है और अनुष्ठान होता है। 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? समय होता है, तिथि होती है और अनुष्ठान होता है तर्पण करने के। उसी प्रकार से जो आज श्राद्ध है उनमें विधि है, तिथि है, समय होता है श्राद्ध का, और अनुष्ठान कैसे किया जाए, विधि कैसे होती है, उसको विधि कह रहे, अनुष्ठान कहते हैं। सारी दुनिया यही करती है, तर्पण करती है। उसमें विधि, उसमें तिथि, समय और विधि। तिथि समय विधि, तिथि समय विधि, तिथि समय अनुष्ठान, ये चलता है, उससे तर्पण होता है। तो ये भगवान ने बोला है, शास्त्रों में बोला गया तर्पण करने के लिए। लेकिन जब गीता खोलोगे ना, तो गीता में भगवान तर्पण पे ज्यादा नहीं बोलते। और अर्जुन भगवान को बोलता है, भगवान को अर्जुन जी बोलते हैं, अर्जुन नहीं, इज अ रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी। तो अर्जुन जी भगवान को बोलते हैं कि जब हम लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, सारे पुरुष मर जाएंगे और जो संतानें होंगी वो अवांछित होंगी, तो हमारा तर्पण कैसे होगा?
अब भगवान ने ना अर्जुन को तर्पण से उठाना है तो गीता बोली। तो अगर कोई सोचे तो गीता क्यों बोली, क्योंकि तर्पण की विधि से भगवान अर्जुन को उठाना चाहते हैं, और तर्पण की विधि से उठा के भगवान अर्जुन को अर्पण की विधि में लेके जाना चाहते हैं। और अर्पण की विधि में कोई तिथि नहीं है, कोई समय नहीं है, और कोई अनुष्ठान भी नहीं है। क्या बोला मैंने? तर्पण की विधि में तिथि है, समय और अनुष्ठान है। अर्पण की विधि में कोई समय नहीं है, कोई तिथि नहीं है, और कोई सो कॉल्ड अनुष्ठान नहीं है। आप कहोगे नहीं हम भगवान को अर्पण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। नहीं, अनुष्ठान नहीं है, वो प्रेम है। अनुष्ठान में और प्रेम में और सेवा में फर्क होता है। अनुष्ठान किया जाता है, करवाया जाता है, लेकिन प्रेम और सेवा ना करवाई जाती है ना फोर्स किया जाता है, वो स्वाभाविक होती है। जब किसी को किसी से प्रेम होता है ना, जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था, शिष्टाष्टकम प्रभु बहुत सुंदर बता रहे थे। इट वॉज इन इंग्लिश। बताते हैं एक लड़का एक प्रेमी से मिलने जाता है, तो जब समय होता है वो बाइक पे होता है, रास्ता पता चलता है वो हेलमेट पहनना भूल जाता है, वो रेड लाइट पार करता है, वो रेड लाइट पे रुकना भूल जाता है, वो रास्ता भी कई बार भूल जाता है कि तेज वो भूल जाता है, और उसके अंदर एक ही आतुरता रहती है कि वो प्रेमी उस प्रेमिका से मिले। तो उस प्रेमिका से मिलने के लिए कोई नियम नहीं बीच में आते। ठीक है, पुलिस पकड़ेगी तो देखेंगे, हेलमेट नहीं पहना तो देखेंगे। अभी उसके सिर पे जुनून है, जुनून होता है, जुनून। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पैशन है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उस पैशन में वो अपने पेशेंस को खो देता है ना, धैर्य खो देता है, सब कुछ। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो प्रेम है। सिमिलरली वास्तविकता भी यही है। वास्तविकता यही है, जब हम तर्पण में रहते हैं, ये जितने अनुष्ठान, और ये शास्त्रों में दिए हुए तर्पण क्यों दिए गए? क्योंकि आपको उठाना है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते हो, थोड़ा थोड़ा करो। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करने लग जाते हो तो फिर तर्पण की विधि तब कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरत होती नहीं। लेकिन फिर भी तर्पण की विधि करनी है तो करो, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में। तो उस तर्पण की विधि को ऐसे करो कि वो तर्पण लगे ना, वो अर्पण लगे। तो उसमें क्या करना है? समय वही रखो, तिथि वही रखो, समय तिथि वही रखो, अनुष्ठान भी वही रखो। इन तीनों को बदलो मत, लेकिन इन तीनों के अंदर एक बेस्ट पॉइंट कर दो। क्या कर दो? समय को कृष्ण से जोड़ दो। वैसे तो समय तो कृष्ण ही है कालवश में। तिथि को भी कृष्ण से जोड़ दो, और जो अनुष्ठान कर रहे हो वो भी कृष्ण को सेंटर में रख के करो, भगवान। तो आपका तर्पण नहीं कहलाएगा, आपका तर्पण अर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा। गीता में भगवान 4-5 श्लोकों में अर्पण की बात करते हैं, लेकिन एक श्लोक में भगवान क्लियर बोलते हैं। भगवान बोलते हैं यत् करोषि, जो करते हो मेरे लिए करो। यत् अश्नासी, जो भी कुछ अर्पण करते हो, जो भी कुछ देते हो मुझे दो। यत् करोषि, यत् अश्नासी, यत् जुहोषि। जुहोषि को क्या कहते हैं? मतलब यत् करोषि, यत् अश्नासी, यत् जुहोषि ददासी, यत् तपस्वी तु कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पण। जो भी कुछ तपस्या करनी है मेरे लिए करो। अब ये तपस्या ही है। तपस्या मीन्स, तपस्या को अगर खोलेंगे तो तर्पण उसमें से एक उसका कंपोनेंट निकलेगा। जैसे एक स्त्री है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे है ना। अब एक बच्चा राम है, एक श्याम है, एक कुछ है, तो खोलेंगे तो अलग अलग बच्चे निकलेंगे। तो वैसे ही जब तर्पण को खोलेंगे तो उसमें यज्ञ, यज्जुहोषि यज्ञ, जो यज्ञ करते हो, यद तपस्वी, जो तपस्या करते हो, तत्पुरुष मत अर्पण, मुझे अर्पण करो। तो भगवान कह रहे हैं आपके यज्ञ, आपकी तपस्याएं, आपका दान, वो कारण हूं मैं। और जब मैं कारण हूं तो तर्पण तो खत्म, तो क्या हो गया? अर्पण। तो तर्पण से श्रेष्ठ है अर्पण। तो जो भी श्राद्ध होता है वो एक तर्पण है। लेकिन हम लोग तो रोज श्राद्ध करते हैं, हर क्षण अपने माता, अपने पिता, अपने कुल, अपने
हर किसी को भक्त तारता है। भक्त कैसे तारता है? केवल एक सुंदर विधि को अपना कर, और वो विधि क्या है? तत्कुरुष मत अर्पण, भगवान को अर्पण करके, अर्पण करके। भागवतम के महात्म्य में कथा आती है गोकर्ण और दुंदकारी की। किसने सुनी है? किसने सुनी है? वो गोकर्ण, उसका भाई होता है दुंदकारी, थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, तो अपने भाई के जाने पर वो बहुत सारे अनुष्ठान करता है, तर्पण करता है, गया जी में जाता है। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान दो, वो गया जी में जाता है, वो गरुड़ पुराण का पाठ कर, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है अपने भाई के लिए, लेकिन उसके भाई की मुक्ति नहीं होती। उसका भाई आके कहता है I'm not satisfied। तो फाइनली वो गुरु आचार्य से पूछता मैं क्या करूं, तो बोलते भागवतम करो। 7 दिन भागवत करते, 7 दिन के बाद दुंदकारी भगवान के नाम चले जाते, गोकर्ण उसके लिए भागवत करता है। इसलिए भागवत भगवान से ही उसका कल्याण हुआ, उसके तपस्या से नहीं हुआ। भागवत कहती है, भागवत के 5वें अध्याय का 90वां श्लोक, भागवतम के महात्म का 5वां अध्याय। ये 5 अध्यायों में दुंदकारी और गोकर्ण की कथा है। तो आखिरी अध्याय के कुछ आखिरी श्लोकों में, क्योंकि मेरे ख्याल से 113-14 श्लोक है, उनमें 90वां श्लोक है, उन श्लोक को पढ़ेंगे। उसमें बताया गया उस श्लोक में पर्टिकुलरली, वो श्लोक जैसे हर कोई अध्याय, हर कोई चैप्टर किसी ना किसी चीज की विशेषता को बताता है, लेकिन ये श्लोक बताता है कि कैसे एक व्यक्ति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बंधु के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए हम कैसे तर्पण कर सकते हैं। तो ये श्लोक ऐसे होते हैं, आख्याना में तथा परमं पवित्रम। ये तो 5 चीजें हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, आख्यानामेतं परमं पवित्रमं श्रुतं सुकृदेव विदोह घोनम शब्दाय प्रयुक्त प्रीत तृप्ति आगहे नित्य सुपाठ पुनः भवम च। तो ये श्लोक इसलिए लिया हमने आज श्राद्ध के लिए, क्योंकि बोलते हैं आख्यानम एतत् आख्यानम या आख्यानम एतत्। आख्यान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आख्यान? प्रसंग। तो ये प्रसंग परमम पवित्रम, तो ये प्रसंग क्या है? पहली चीज, इसमें 5 चीजें बताई गई है। अब जो मैं तुम्हें प्रसंग बता रहा हूं, परमम पवित्रम, ये प्रसंग सबसे पवित्र है भागवतम का। श्रुतुम शुक्रदेव विदोह बोधम, और श्रुतुम, और इसको सुनने से, सुकृदेव मतलब सुहृद, अच्छा होता है। भागवतम को सुनने से अच्छा होता है। विदोह धूधम, और जितने भी पाप होते हैं धूधम, सब धुल जाते हैं। और श्रद्धाय प्रयुक्त, और श्रद्धाय, और 2 शब्द है। श्रद्धाय मतलब होता है एक श्रद्धा, और एक होता है शब्द, श्राद्ध करने के लिए जो आपके अंदर है श्रद्धा। श्रद्धाय प्रयुक्त पितृ तृप्ति आगहे। और भागवत ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, भागवत ही ऐसा एक सुपाठ है, एक ऐसी भगवान की योजना है कि जिसको पितृ तृप्ति आगहे, जिससे अपने पितरों की आप तृप्ति करा सकते हैं। हम सोचते हैं पितरों की तृप्ति कराए। पितरों की तृप्ति क्या होती है? पितरों का भगवान से जुड़ना ही पितरों की तृप्ति है। जो भक्त होता है और चला जाता है, वो अपने आने वाले कुल को तारता है, लेकिन जो पिता माता चले गए, भक्त नहीं थे, उनके बच्चे भजन करके उनको तार सकते हैं। और नित्य सुपाठात, और ये होगा कैसे? नित्य सुपाठात अपुनः भवम च। अगर आप रोज ये सुपाठ करोगे, ये गीता भागवत पढ़ोगे, तो अपुनः भवच, दोबारा पुनः भवच नहीं होगा। तो ये बताया गया, पितरों का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। और होगा कैसे? नित्य सुपाठात, नित्य भागवत पढ़ने से, नित्य नाम लेने से।
नित्य नित्य सुपाठा अपुनर्भवम च, पुनर्भवम नहीं आता। तो भागवत का इतना महत्व शास्त्र बताता है। और गोकर्ण ने सब कुछ किए, सारा गया तब भी कल्याण नहीं हुआ। तो इसका मतलब कई बार इतने पाप होते हैं कि पाप धुलते नहीं है बिना भगवान के। और बिना भगवान के क्या, भगवान के सिवा कोई और विधि से आप किसी के अनर्थ को नहीं मार सकते, अनर्थ को खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपुनर्भवच, तो एतत् आख्यान परमम पवित्र, ये जो आख्यान है गोकर्ण का और धुंधकारी का परमम पवित्र, और जो श्रुतम प्रयुक्त है ना, जो इसको श्रुतम शुक्रदेव, जो इसको सुनता है, विदोह दोधम, उसके सारे विदोह, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। श्रद्धा या प्रयुक्त पितृ तृप्ति आ गए और अपने पितरों को तार सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको भजन करना है, भजन से अपना कल्याण नहीं होता। जो कहने का बड़ा भाव है, भजन से जीव अपना कल्याण नहीं करता, भजन खुद करने से अपने कुल का कल्याण करता है। पितृ तृप्ति आ गए, अपने पितरों को तृप्ति देता है। कहते हैं जिस परिवार में एक कृष्ण भक्त होता है और वो शुद्ध अवस्था में होता है, तो जो 21 पीढ़ियां होती है, जो पीछे निकल गई 21 पीढ़ियां, उनको उनके पापों को, उनके पुण्य को देखा ही नहीं जाता, देखा ही नहीं जाता। तो वो अगर मान लो उनकी किसी कुल में किसी ने बहुत गलत कर्म किया और वो अगले जन्म में मान लो मगर बने, तो उसको मगर को बोला चल चल खड़ा हो, आ जाते तू तर गया। क्यों, मैंने क्या किया, मैं तो मगर हूँ। कुत्ते को बोलते चल तू तर गया, तेरे यहाँ पे कृष्ण तेरी पीढ़ी में 21 पीढ़ियों में तार गया। तो दिस इज द पोटेंसी ऑफ पितृ तृप्ति आग है। ये है एक भागवत भक्त की कथा। ऐसे एक भागवत भक्त हुए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के पिताजी की क्या थी, पुण्यतिथि, श्राद्ध। उसका भाई था, बड़ा भाई। तो दो भाई थे, श्राद्ध करते हैं, तू कुछ करता नहीं है। बड़ा वाला भाई बोलता है तू कुछ करता नहीं, तेरे को तमीज नहीं है, फलाना नहीं है, बस सारा टाइम भजन करता रहता है। आज पिताजी की तृप्ति है, आज पिताजी का श्राद्ध, और तू भाग रहा है सड़कों पे, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। कल श्राद्ध है, तूने कुछ नहीं किया, तू बेकार है, बहुत बोलता है, नालायक है, नालायक है। बेचारा सुनता रहता है क्योंकि भक्त है, कहता है कोई बात नहीं, हुई मैं ऐसा। उनकी बीवी सुन लेती है, धर्मपत्नी सुन लेती है। धर्मपत्नी कमरे से बाहर आती है, लड़ने के लिए नहीं आती, घूंघट लेकर आती है, बोलती है आप मेरे पति को ऐसा मत बोलो, वो भी सेवा करते जैसे आप करते हो, फलाना 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 फलाना। तो फिर वो कहते नहीं कुछ नहीं करती। थोड़ा दोनों में कन्वर्सेशन होता है, तो उसके बाद डिसाइड होता है, वो बोलता है तुम खुद कर लो श्राद्ध, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तो कहती है हाँ हम अलग करेंगे। तो अपनी पत्नी को कहता है क्यों तूने पंगा लिया। फिर भाई चला जाता है, कर तो रहे थे, कोई बात नहीं, भाई का आदत है, बड़ा भाई है, बोलता है कोई बात। कहती है नहीं कह रहे हम कहाँ करेंगे श्राद्ध, हमारे पास तो कुछ है नहीं, अपने खाने के तो लाले पड़े। तो अपनी नाक में से एक नथनी निकाल के देती है, कहती है इसको बेच दो, 11 ब्राह्मणों को खिलाना है, इसको बेच दो। वो जाते हैं, सारा सामान खरीदते हैं, दान के लिए सामान, जूता चप्पल, जो जो श्राद्ध में चाहिए होता है सब खरीद लेते हैं। सब खरीद लेके घर में रख लेते हैं। 2 किलो घी कम पड़ जाता है। अब कहते हैं घी कम पड़ गया, कहते हैं घी लेने के लिए फिर अलग अलग जगह जाते हैं। सुबह सुबह निकलते हैं 7-8 बजे कि घी कहीं मिल जाए। एक के पास जाते हैं, तो बनिए के पास, बनिया कहता है देखो घी तो है, लेकिन कल उसमें ना चूहा मरा हुआ है, तो क्या करूँ, तू करे नहीं। दूसरे के पास बोलते हैं, कहता है अभी आने वाला है, बाजार से चला हुआ है, शाम को आएगा 5 बजे तक। 5 बजे तक तो श्राद्ध ही खत्म हो जाएगा। तीसरे बजे जाते हैं, भाना 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 मारते हैं। कोई मना नहीं करता लेकिन देता भी नहीं। फिर फाइनली पहुंच जाते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे, जो जूनागढ़ का बॉर्डर है, लगभग 1 घंटा वहां पे बॉर्डर पे एक वैष्णव बनिया होता है। उसको कहता है मुझे 2 किलो घी दे दे, मैं 15 दिन बाद पैसे दे दूंगा। वो कहता है कोई बात नहीं, 15 दिन बाद पैसे मत दो, तुम मुझे केवल भगवान को, वैष्णव था तो मुझे भजन सुनो। और नरसिंह मेहता को क्या चाहिए, वो तो भजन करने में श्रेष्ठ है। तो उन्होंने अपनी करतार उठाई, भजन करना शुरू।
और उसमें 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, उसको भी बनिए को मजा आ रहा, बढ़िया साथ में काम करे जाए, भजन सुने जाए। इनको तो समय नहीं पता चले मेरे पिताजी का श्राद्ध है, 10, 11, 12, 1, 2। भगवान को ऊपर वैकुंठ में मजा आ रहा, रुक्मिणी के साथ भगवान सुन रहे, भगवान को मजा, इसको मजा, इसको मजा। भगवान को अचानक ध्यान आ गया, इसकी पत्नी तो वेट कर रही है ब्राह्मणों का सारा सामान। भगवान कहते हैं ये इसको उठाने की चिंता मत कर, ये मस्ती है, चलो। उद्धव जी को बोला चलो। 8 रानियों को लिया, सत्य भामा को लिया, रुक्मणी को लिया, मित्रविंदा को लिया, जानवी को लिया, सबको कहा नीचे चलो। और उद्धव को बोला चलो हलवाई बनो। उद्धव जी को हलवाई बनवाया और सारों को बोला तुम दासियां बनो, रोटियां बेलो। लक्ष्मी रोटियां बेल रही है, सत्य भामा कुकिंग कर रही है। और वो क्या कर रहे हैं, वो श्राद्ध नहीं कर रहे, वो भजन कर रहे हैं। वो भजन हो रहा है और यहाँ पे श्राद्ध की तैयारी हो रही है। श्राद्ध की तैयारी कौन? स्वयं भगवान कर रहे हैं। और भगवान खुद नरसिंह बन गए। भगवान कहते हैं मुझे नरसिंह बनना है, मुझे नरसिंह बनने का आनंद लेना है। भगवान नरसिंह को बन गए और वो भजन हो रहे हैं। 4-5 बज गए, भगवान वहां पहुंच गए। भगवान ने बोला ये लो सारा सामान, हलवाई भी लाया हूँ। सारी बीवी देख के हैरान, उसकी पत्नी ये क्या कर दिया, इतने सारे हलवाइयों को ले, इतनी सारी दासियों को ले। कह रहा हाँ ये बढ़िया हलवाई है, उद्धव जी हलवाई है, ठीक है। जो ज्ञानी है एक्चुअली वो हलवाई बने हुए हैं। देखो भगवान के सुंदर फिलोसोफर को भगवान अपनी सेवा में हलवाई बनाते हैं, तो वो कुकिंग कर रहे हैं और भगवान साथ में चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ये लो ये लो ये लो। बोला जाओ ब्राह्मणों को बुला के लाओ। और इतना सुंदर प्रसाद बन रहा था, इतना सुंदर प्रसाद, सारे के सारे ब्राह्मण भूल गए आज कहाँ कहाँ पे हमको जाना है। वो खुशबू, क्योंकि दिव्य खुशबू है, दिव्य लोग बना रहे, खुशबू इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। सारे लोगों 11 ब्राह्मणों को बुलाने लगे। 11 की जगह टोटल लिखा हुआ 720 ब्राह्मण थे उस गांव में। 720 के बीच कहते हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। अब घर में जगह तो 10-12 ब्राह्मण की होती, तो सड़क पे खिलाओ, चाहे घर के बाहर खिलाओ। घर विस्तार होने लग गया, सड़क विस्तार होने लगे, सारे ब्राह्मण आ गए। अब खाना कैसे, वो देख के हैरान उनकी पत्नी। सारे लोग थे, भगवान तो अक्षय पात्र है, भगवान का बनाया कम नहीं होगा। प्रसाद बनने लगा, बोला इनको चौकी पे बिठाओ। तो कहते हैं अपनी पत्नी को वो सोने की चौकी पड़ी है, वो लेकर आओ। नरसिंह को कहे सोने की चौकी, अभी तो मेरी नथनी बेची गई, इतना तो सोना नहीं था। कहते जाओ जो मिल जाएगी। देखा सोने की चौकी, सोने की थाली देकर आओ मंदिर के नीचे। 720 सोने की थाली है। और भगवान ने अपनी एक्सपेंशन करी, अपने में से बहुत सारे को प्रकट किया अलग अलग रूप में, कि नरसिंह रूप में तो कर नहीं सकते, पकड़े जाएंगे। सारे सेवकों को बुलाए, क्योंकि 720 लोगों को सर्व करने के लिए कम से कम 50, 60, 70, 80 तो वो भी चाहिए, क्या कहते हैं, वेटर्स भी चाहिए। तो भगवान वेटर बने, उद्धव जी हलवाई बने, लक्ष्मियां सारी दासियां बनी और भरपूर मात्रा में उनको फिर बाद में दक्षिणा दी। खुश होके गए। उनके भाई की तो इतनी सुंदर श्राद्ध नहीं हुआ। 5 बज गए तो ध्यान आया, उसने बोला 5 बज गए, ओ अब घर में बीवी डांटने लगेगी, अब घर जाऊंगा। श्राद्ध तो हो चुका, वो तो चले गए। भगवान भी थोड़ा थोड़ा निकल गए, अपनी सेवा करके निकल गए। तो उसके बाद वो घर आए, तो घर आके 2 किलो घी दिया। 2 किलो घी शॉर्ट था, क्या 2 किलो घी तुमने तो घी कर दिया, टिन के टिन में 2 किलो घी, ये तो सुबह वाला था, ये कहाँ। फिर बोला सब कुछ हो गया, श्राद्ध हो गया, ये हो गया। फिर श्राद्ध हो गया, कह रहे सारे ब्राह्मण आए और सड़कों पे जब चल रहे थे सब लोग कहते हैं जय, सब लोग जय कर रहे। नरसिंह माता कहते हैं मुझे कोई पूछता नहीं है, आज लोग जय कर रहे। नरसिंह माता जय कर रहे हैं, जय है ना। तो एक सुंदर उनके साथ हुआ। जब घर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ हुआ। तो नरसिंह मेहता तो भगवान के भक्त है, 56 बार भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो जब घर पहुंचे तो वहां पे गए, तो वहां पर पत्नी ने बताया, तो उनको याद हो गया तो भगवान स्वयं है, ये और कोई नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। तो बोला देख तू मुझे डांटती, डांटा तो नहीं भगवान को, क्योंकि वो डांटती थी। उसने बोला हाँ डांटा। कह रहा अरे ये क्यों किया। भगवान ने डांट तक खाई। तो वो श्राद्ध नहीं कर रहे थे, वो भजन कर रहे थे। भजन करने वाले के ही श्राद्ध भी होते हैं और भगवान करते हैं। श्राद्ध करने वाले का भजन होता है या नहीं होता पक्का नहीं पता, लेकिन भजन करने वाले का सबसे सुंदर श्राद्ध होता है और सबसे सुंदर श्राद्ध है भी है। तो ये तो हमको शास्त्रों से प्रत्यक्ष भगवान बताते हैं। हमने भागवत का श्लोक बताया और भगवान अर्जुन को तर्पण अर्पण विधि बता रहे। तो भक्ति करने वाला व्यक्ति
रोज श्राद्ध कर रहा है, रोज नवरात्रि रख रहा है, रोज गणेश पूजा कर रहा है, रोज शिवरात्रि कर रहा है, उसको कुछ नहीं। श्रद्धा शब्द विश्वास करिले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत्य हो। सर्व कर्म कृत्य, कुछ और करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये समझ में नहीं आता लोगों को, पता है? ये समझने के लिए इतना बड़ा हृदय चाहिए, ये समझने के लिए इतनी बड़ी भक्ति चाहिए, ये समझने के लिए इतनी बड़ी श्रद्धा चाहिए। नहीं तो आप कर्म और कांड में फंसते रहोगे। मेरे कुल में ऐसा होता है, मेरे राज्य में ऐसा होता है, मेरे परिवार, ये सब चीजें उनके लिए कि आप थोड़ा थोड़ा उठो। जो उठ चुका है उसको नहीं उठना, जो कुछ नहीं करता उसको कहते हैं जाओ कावड़ लेके आओ, भांग पियो, जाओ कावड़ लेके आओ। कुछ तो करो, कोई तो तपस्या करो। कम से कम हम लोग क्या करते हैं, भगवान को हर चीज ऑफर करते हैं। तो कावड़ियों को कहते हैं जाओ कम से कम जल तो ऑफर करो, कुछ तो ऑफर करो, चाहे शिव जी को ही करो, कुछ तो करो। देने की आदत तो लाओ, जाओ तपस्या करके जल लेकर आओ, हरिद्वार से जाओ, बेटर है ना, कुछ तो कर रहे हो। लेकिन जो भक्ति करता है उसको कोई कावड़ कुवड़ को नथिंग टू वरी अबाउट इट, कोई चिंता मत करो, कोई गणेश पूजा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति करिए सर्व कर्म का कृत्य हो, सारे कर्म कृत्य हो जाते। भगवान अर्जुन को बोलते अहम सर्वस्य प्रभु, मैं हूं। भगवान बोलते भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्व लोकम महेश्वर, मैं हूं भोक्ता राम, कोई जरूरत नहीं। इसलिए क्या भक्तों को तर्पण करना चाहिए? हाँ कर सकते हो, श्राद्ध कर सकते हो, लेकिन कृष्ण को ऐड करो। समय, तिथि, अनुष्ठान, ऐड कृष्णा, ऐड कृष्णा, ऐड, बस। अगर नहीं भी किया, नो वरीज, यू चैंट फॉर देम, यू चैंट फॉर योर पेरेंट्स। I want to give my 1 round to my father, wherever he is. I want to give something to my grandfather. ये करो, that is the best charity to your parents. That is the best shraddh you can offer to your parents. This is all about. और ये कथा इतनी सुंदर कथा है, 56 बार भगवान ने दर्शन दिए नरसिंह मेहता। क्यों दिए इतनी बार? जरूरत क्या थी? नरसिंह मेहता पूरा सरेंडर, जब पूरा सरेंडर था मुझे तो पता ही नहीं, आप कर लो। और ऐसा नहीं है कि आलस में, ऐसा नहीं है कि अज्ञान में या ज्ञान में या सहजिया में, नहीं, सेवा में। उनको आनंद आता था भजन करने में, उनका टेस्ट डेवलप हो गया था भगवान के लिए। हम तो अभी नॉलेज में, टेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ, टेस्ट तो संसार की चीजों में डेवलप हुआ, अभी टेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ। अभी तो टेस्ट संसार में है, अभी तो केवल नॉलेज में। हाँ ये नॉलेज है, प्रभु जी सही बोल रहे हैं, ये नॉलेज है, अभी टेस्ट नहीं हुआ। और जब तक टेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक हम अनुष्ठान करते हैं, तर्पण करते हैं, हमारे पढ़ भी करते हैं, हम कुछ करते हैं। जब टेस्ट डेवलप हो जाता है तो आप सर्व विधि निषेधाय सएव किंकर, सारी विधियां किंकर हो जाती है, उस विधि में कुछ नहीं, ऑल विधिज आर जीरो। और अगर कुछ करने की इच्छा भी है, तर्पण करने की इच्छा भी है, if you want to give something to someone, then give to devotees. That's better way, because they are connected with Krishna ना, वो लोग भगवान से कनेक्टेड है। देना ही है तो उनको दो, उनके लिए दो, उनको खुश करने के लिए दो, यही सिद्धांत है। इसलिए जरूरी है नहीं है, नहीं भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं, किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो ये नहीं है कि हम आपको नास्तिक बना रहे हैं या एक जगह ही फिक्स कर रहे हैं। हम आपकी कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं, आपकी वृत्ति को उठाना जरूरी है, ये जरूरी है। इसलिए जो ये श्राद्ध और ये अनुष्ठान शास्त्रों में दिए हुए हैं, ये इसलिए दिए हुए कि जीव थोड़ा थोड़ा कुछ करता रहे। ठीक है, हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी चीज क्या आपको पता है? सनातन धर्म सबको उठाने का प्रयास करता है। बाकी जो पंथ है ना, वो किसी को उठाने, वो जोर जबरदस्ती के यही करो नहीं कर सकते। तमोगुणी व्यक्ति नहीं कर सकता बड़े काम, ऐसे नहीं होता। तो सनातन धर्म क्या करते हैं? जो जिस स्थिति में है थोड़ा थोड़ा करे। तो जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा करता है वो भी ठीक है, जो व्यक्ति शिव जी की उपासना करता है वो भी ठीक है, जो व्यक्ति माता रानी को मानता है वो भी ठीक है,
क्योंकि वो हर स्थिति में उठ रहे हैं। वो ठीक कब है? वो उठे और उठे और उठे और उठे। पहली क्लास भी ठीक है, 10वीं क्लास भी ठीक है, 5वीं क्लास भी ठीक है, 12वीं क्लास भी ठीक है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है वो वही है। उसी स्टैंडर्ड में रह के आपको भक्ति करनी है। बस यही आपका कल्चर है। और ये जो कल्चर होता है, ये जो संस्कृति होती है, ये होती इसीलिए कि आप जैसे हो, जैसे पंजाबी है पंजाबी कल्चर, बनिया तो बनिया कल्चर, जाट है तो जाट कल्चर, गुर्जर है तो गुर्जर कल्चर, राजपूत है तो राजपूत कल्चर। क्यों? उठने के लिए। उसी कल्चर में पैदा हुए, उसी कल्चर से उठे। पंजाबी लोग क्या करते हैं? जय माता दी करते हैं, चलो जय माता दी, है ना। बनिया लोग क्या कहते हैं? बनिया लोग खाटू हो गए, तो चलो उठो, है ना। राजपूत लोग और ये गडरिया जो आप बाकी हो, शिव जी के उपासक होते हैं, चलो उठो, धीरे धीरे उठो, कोई बात नहीं, उठो। तो ये सब जो है ना कल्चर में धीरे धीरे डाला गया, अपनाया गया, तो धीरे धीरे उठाया गया। जिससे उठो, आप लोग उठो, तो गलत कुछ नहीं है, उठो, आपको उठाने के लिए। लेकिन लोग उठना नहीं चाहते वहीं पर। और क्योंकि हमारी एक पुरानी आदत है एंटरटेनमेंट की, तो हम उस जगह फिक्स होके एंटरटेन होते हैं। एंटरटेनमेंट, है ना। एंटरटेन हमें, मैंने देखा है जो लोग कृष्ण भक्त भी है, जन्माष्टमी के दिन सब राधे 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 राधे, आपस में दोस्त सारे मंदिर घूमते हैं ये वो। तो दिमाग में क्या होता है? कोई कृष्ण नहीं होता, दिमाग में होता है लड़की देखेंगे, लड़का देखेंगे, घूमेंगे, क्राउड होगा, ये दिमाग यही है। कोई भगवान नो वे। कवड़िया क्या होते हैं? चलो घूमेंगे सारे दोस्त यार, मजे करेंगे, उठा के लाएंगे और वो बाइकों में बहुत मारी लड़ेंगे, किसी के शीशे को, नॉनसेंस, लड़ाई झगड़ा, कोई प्रगति नहीं हो रही, कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ रही। 2-3 को मार के आते हैं, है ना। हर ग्रुप मार के आता है, कोई ऐसा नहीं होता जो नहीं मार के आता। 2-3 के सिर फोड़ देते हैं, क्या व्हाट इज दिस? प्रगति नहीं हो रही, किसी की चेतना का विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं। गणेश जी आते हैं, सारे लोग टेम्पो में, देखता हूँ सड़कों में भाग रहे, वो सड़कों में हो, और हम गाड़ी चला रहे होते हैं, मुझे ऊपर से कोई बच्चा पानी फेंक रहा है शीशे पे, नॉनसेंस, क्या है। फिर वो कुछ फेंक देंगे, केले का छिलका खा लेते फेंक देते हैं, व्हाट इज दिस? क्या विकास हो रहा है? किस चीज का विकास हो रहा है? हु इज गणेशा, हु इज कृष्णा, हु इज लॉर्ड शिवा, हु दे आर टू प्रमोट यू इन डिवोशन। बिना ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, बस सब बनने की जगह और गिर जाते और अपराध करते। तो कुछ भी करो ज्ञान में रह के करो, ज्ञान में रह के करो। इसलिए उठाने के लिए ये तर्पण विधि है, उठाने के लिए श्राद्ध है, नवरात्र है, आप इंसान बन जाओ। वैष्णव लोग तो 365 दिन प्याज नहीं खाते। तो चलो दुर्गा कहती है, प्रभु भगवान कहते तू जा नीचे, तेरे भक्त है, कम से कम 18 दिन तो छोड़ेंगे, दो बार तू जाएगी, 9 दिन, 18 दिन के तो वैष्णव बनेंगे, वैष्णवी है ना वो, तो 18 दिन के भक्त बन जाते हैं। तो आप पे कृपा है। गणेश जी को बेहतर से तू भी जा यार, कोई बात नहीं, तो अपना बंदा ही, तू भी 9-10 दिन तेरी भी चलेगी, तो 9-10 दिन गणेश भक्त भी, आजकल तो गणेश भक्त भी सात्विक खाते। हमारे घर प्याज लहसुन यूज नहीं होता, प्रभु आ सकते हो 9 दिन। अरे हमारे यहाँ 365 दिन यूज नहीं होता भाई। दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। 9 दिन की भक्ति, 3 दिन की, 4 दिन की भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। भक्ति फॉरएवर, सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च जगत्, सतत नित्य भागवत से। ये नित्यता ही जरूरी है। भगवान बोलते हैं आध्यात्म नित्य आध्यात्म होना चाहिए। इसीलिए भक्ति करो, भगवान का नाम लो, सारे तर्पण अर्पण बन के रिसीव हो जाते हैं। तो जिनके भी पिता का, माता का कुछ भी हो, भगवान के पास जाए, chant 2 rounds and feed devotees, that's it, हो गया तब बस। That is a real and wonderful श्राद्ध। ठीक है, हरे कृष्णा।